हेलो, मैं प्रमोद कुमार। आज का जो वीडियो का लेक्चर बनने जा रहा है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम का। तो चलो शुरू होते हैं बोर्ड पे ही। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम मतलब कि एक प्लांट देख रहे हो आप, तो प्लांट का जो भी स्टेम का पार्ट है वो भी डाइकॉट प्लांट है यहाँ। तो इसका सेक्शन काटेंगे, मेन स्टेम का या ब्रांच का सेक्शन काट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि फुल फॉर्म इसका सेक्शन का देखें तो सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा, लेकिन सर्कुलर फॉर्म में जो दिखेगा उसमें आपको लेयर्स का अरेंजमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखो, लेयर्स के अरेंजमेंट में हम यदि बात करें तो इस साइड में दिख रहा हूं, तो आउटर लेयर के रूप में एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा। ये मैंने आउटर लेयर बना दिया, ये क्या हो गया, एपिडर्मिस। ओके, अब इस पे कुछ स्टोमाटा, यदि यंग सेल है या यंग स्टेम है, सेल नहीं बोलना चाहिए था, यंग स्टेम है, तो उस पे स्टोमाटा का भी प्रेजेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर में तो क्यूटिकल का लेयर भी मिलेगा यदि यंग स्टेम है, तो ओल्ड स्टेम में नहीं मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप एपिडर्मिस के बारे में कंफर्म हुए तो एपिडर्मिस के नीचे भी तो लेयर प्रेजेंट होगा। तो एपिडर्मिस के नीचे तो कोर्टेक्स का लेयर होगा, लेकिन डाइकॉट स्टेम में जो कोर्टेक्स होता है डिफरेंशिएटेड होता है, 3 जोन में डिवाइड होता है, जिसमें आउटर वाले जोन को क्या कह लेते हैं, हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। अभी आपको केवल मैं लेयर के बारे में बता रहा हूँ कि आउटर टू इनर लेयर कौन कौन से लेयर बनेंगे। ओके, हाइपोडर्मिस के नीचे जो लेयर प्रेजेंट होगा कोर्टेक्स का सेकंड लेयर के रूप में, वो जनरल कोर्टेक्स के नाम से जाना जाएगा। ये क्या हो गया, जनरल कोर्टेक्स। जनरल कोर्टेक्स के नाम से जानेंगे। और जनरल कोर्टेक्स के नीचे जो लेयर प्रेजेंट होगा वह लेयर इंडोडर्मिस होगा, जो कि जनरल कोर्टेक्स के इनरमोस्ट लेयर के ही मॉडिफिकेशन से बनता है। ठीक है, इसको इंडोडर्मिस के नाम से जानेंगे या स्टार्च शीथ भी कहते हैं। इंडोडर्मिस या स्टार्च शीथ के नाम से भी जानेंगे, वो आगे जब डिटेल देखेंगे इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तो पता चलेगा आपको। अब इंडोडर्मिस के नीचे देखोगे तो पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगा। पेरिसाइकिल सेमिलुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें 2 तरह के टिश्यू प्रेजेंट होंगे, जिसमें कि कुछ पैरेन्काइमेटस होंगे, कुछ स्क्लेरेन्काइमेटस होंगे। तो इस तरह से एक ऐसा ए लेयर का नाम क्या हो गया, पेरिसाइकिल। अब पेरिसाइकिल के नीचे आपको पता ही है कि प्रेजेंट होता है वास्कुलर बंडल। तो इसके जो वास्कुलर बंडल होंगे, जिसमें बाहर में फ्लोएम, इस तरह से फ्लोएम को दिखा दिया, ये सब फ्लोएम है। ठीक है, और फ्लोएम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है वो कैम्बियम, यहाँ प्रेजेंट होता है फासिकुलर कैम्बियम के रूप में। देखो, ये कैम्बियम को दिखा दिया है, एक कैम्बियम को दिखा दिया मैंने। और कैम्बियम के नीचे जस्ट प्रेजेंट होगा वो जाइलम का पार्ट होगा। ठीक है, इस तरह से जाइलम को दिखा दिया है। तो देखो, यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि वास्कुलर बंडल बहुत सारे हैं और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो गए हैं। तो वास्कुलर बंडल जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में इस तरह से जो प्रेजेंट है, ये जो मैं फिंगर को रोटेट कर रहा हूँ रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, वो डाइकॉट स्टेम का ही प्रॉपर्टी होता है। ओके, और नीचे में देखोगे ये वाला पार्ट जो कि पीथ का पार्ट है, जो कि डाइकॉट स्टेम में कंस्पिकुअस नेचर का होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि इतना सारा पार्ट का, ये सारा पार्ट का मैं सेक्शन काट लेता हूँ और सेक्शन काट करके इसका डिटेल बनाता हूँ। इस साइड में डिटेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लेयर तो आपको पता चल गया कि आउटर एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, देन जनरल कोर्टेक्स, देन इंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, देन वास्कुलर बंडल। तो वास्कुलर बंडल मैंने लिखा नहीं था, ये किसका पार्ट हो गया, वास्कुलर बंडल, जिसमें आउटर में फ्लोएम है, फिर कैम्बियम है, फिर जाइलम का पार्ट है, और फाइनली पीथ प्रेजेंट है। लेकिन एक बात और यहाँ पे बोल देते हैं डिटेल करने के पहले, कि ये जो वास्कुलर टिश्यू के बीच में ये सभी जो सेल्स टिश्यू प्रेजेंट है, इसको हम मेडुलरी रे, पीथ रे, कंजंक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। इतना तो पता ही है, पीछे टिश्यू सिस्टम में ये सब बातें पढ़ चुके हो आप। अब चलो डिटेल कर देखते हैं। तो डिटेल में देखोगे, सबसे पहले एपिडर्मिस की ही बात करेंगे, तो इसका जो एपिडर्मिस होगा इस तरह से जो सिंगल लेयर होगा।
ठीक है। ये एपिडर्मिस इसका कैसा होगा, सिंगल लेयर्ड होगा। यदि यंग डाइकोट स्टेम है तो इसमें स्टोमेटा का भी प्रेजेंस दिखेगा, मतलब इस तरह से स्टोमेटा को भी दिखाओगे। इसके ऊपर में क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट होगा, इस तरह से देखोगे तो क्यूटिकल का लेयर हो गया, एक क्यूटिकल हो गया, ये स्टोमेटा हो गया। ये सभी एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। एपिडर्मिस देख रहे हो कि सिंगल लेयर ही है। एपिडर्मिस को देखोगे तो कितना लेयर का बना हुआ है, सिंगल लेयर है ना, ये सिंगल लेयर ही बना हुआ है। इसके साथ साथ जितने भी सेल्स होंगे सभी पैरेनकाइमेटस ही होगा। ये एपिडर्मिस का सभी सेल पैरेनकाइमेटस ही होगा। अब इस पैरेनकाइमेटस से लेयर के नीचे चलेंगे तो कोर्टेक्स का रीजन होगा। लेकिन एक बात और बोल लो कि सिंगल लेयर पैरेनकाइमेटस जो कंपैक्टली अरेंज है, ये भी कंपैक्टली अरेंज है, जैसे रूट में बताया था उसी तरह से ये भी कंपैक्टली ही अरेंज होता है। जितने सेल्स होंगे सभी लिविंग ही होंगे, क्योंकि पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा के कैरेक्टर को पुट कर देना है। ओके, अब इसके नीचे चलोगे तो हाइपोडर्मिस की बात करते हैं। तो हाइपोडर्मिस को देखोगे तो जनरली 3 to 5 लेयर का बना होता है। इस तरह से देखोगे 3 to 5 लेयर का बना होता है। 1 लेयर मैंने बना दिया, 2 लेयर, इसी तरह से मिनिमम 3 लेयर बनाओगे, मैक्सिमम 5 लेयर तक बनाओगे। ये पार्ट किसका हो गया, तो ये हाइपोडर्मिस का पार्ट हो गया। कोर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर हो गया ये हाइपोडर्मिस के रूप में। तो हाइपोडर्मिस किसका बना होता है, तो हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का बना होता है। ये किसका बना होता है, कोलेनकाइमा का बना होता है। कोलेनकाइमा का बना हुआ है तो कोलेनकाइमा का कैरेक्टर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके सेल वॉल पर पेक्टिन, हेमिसेलुलोज एंड सेलुलोज का डिपोजिशन होगा, जिसके कारण थोड़े मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, मजबूत होने का मतलब है कि ये स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। चूंकि लिविंग है तो कुछ फूड मटेरियल को भी स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, अब इसके नीचे हाइपोडर्मिस के नीचे चलोगे तो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। जो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको कि जनरल कॉर्टेक्स के नाम से जानेंगे। ये देखो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, मैंने 4-5 लेयर इसका बना देता हूँ। और ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर को किस नाम से जानोगे, तो जनरल कॉर्टेक्स के नाम से जानेंगे। मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम जनरल कॉर्टेक्स के नाम से जानेंगे। ये हो गया जनरल कॉर्टेक्स। तो ये जो जनरल कॉर्टेक्स है ये किस टिश्यू का बना हुआ है, तो जनरल कॉर्टेक्स भी पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है, मतलब कि टोटल तो पैरेनकाइमा का ही प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस मिल रहे हैं इसके बीच में, इंटरसेलुलर स्पेस, ICS लिख दिया इंटरसेलुलर स्पेस के लिए, जो कि कंस्पिकुअस है। कंस्पिकुअस मतलब बड़ा बड़ा साइज का होता है, वेल डेवलप्ड टाइप का होता है ना। आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है कि इंटरसेलुलर स्पेस इन डाइकोट स्टेम, जनरल कॉर्टेक्स इन डाइकोट स्टेम इज कंस्पिकुअस टाइप। तो उसको ध्यान में रखना कि जनरल कॉर्टेक्स में जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो कैसा है, कंस्पिकुअस है। अब यदि कोई भी डाइकोट प्लांट है उसमें यदि वाइल्ड डक्ट का फॉर्मेशन होती है जिससे कि वाइल मूव करता है, तो वो इसी रीजन में वाइल्ड डक्ट प्रेजेंट होता है। जैसे ये मैंने बना दिया है वो किसके लिए, वाइल्ड डक्ट के लिए बना दिया है। तो इसको भी ध्यान में रखोगे कि वाइल्ड डक्ट प्रेजेंट इन जनरल कॉर्टेक्स बट इन डाइकोट स्टेम, ये ध्यान में रखना। आफ्टर दैट जनरल कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर जो होगा वो मॉडिफाइड होकर के बैरल शेप्ड ड्रम शेप्ड स्ट्रक्चर बना देगा। इस तरह से मॉडिफाइड होकर के इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स ड्रम शेप्ड या बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर बना लिया, सिलिंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर बना लिया, तो इसको हम इंडोडर्मिस के नाम से जानेंगे। इंडोडर्मिस, ये इंडोडर्मिस जो होता है वो सिंगल लेयर ही होता है, पैरेनकाइमा का ही बना होता है और इसमें बहुत सारे स्टार्च स्टोर्ड रहते हैं। इस तरह से देखो मैंने ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर जो दे दिया है वो किसके लिए, स्टार्च ग्रैन्यूल के लिए। और ये स्टार्च ग्रैन्यूल के प्रेजेंस के कारण इस इंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीथ के नाम से भी जानते हैं, स्टार्च शीथ। ठीक है, और एक इस टिश्यू का बना होगा तो पैरेनकाइमा का ही बना होगा। अब इसके नीचे चलोगे, इंडोडर्मिस के नीचे चलोगे तो पेरिसाइकिल का पार्ट होगा। इधर बताया था मैंने कि इंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल होता है। तो पेरिसाइकिल में देखोगे तो ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब पेरिसाइकिल मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो जनरली किसका बना हुआ है, तो ये ब्लैक कलर से बना रहा हूँ वो पैरेनकाइमा टिश्यू है। लेकिन इस पैरेनकाइमेटस टिश्यू के बीच बीच में
कुछ पैचेज मिलता है स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यू का, जो कि सेमीलूनर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, मतलब कि अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। मैं एक रेड कलर से इसके अंदर स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यू को इस तरह से दर्शा देता हूँ। ये हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यहाँ पे देख रहे हो इस पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच बीच में जो इस तरह का एक टिश्यू का अरेंजमेंट हो गया, वो सभी टिश्यू स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यू है। और ये स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यू भी किसका पार्ट है, तो पेरिसाइकिल का ही पार्ट है, पूरा पेरिसाइकिल ही है, ठीक है। लेकिन इस पेरिसाइकिल में देख रहे हो ब्लैक कलर वाले सेल्स जो है वो पैरेन्काइमेटस है, और इस पैरेन्काइमेटस सेल्स के रीजन में जो रेड कलर से जो दिखा दिया है हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर, या इसको सेमीलूनर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, सेमीलूनर स्ट्रक्चर, जो कि किसका बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। तो यदि पैरेन्काइमेटस टिश्यू है तो वो फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करेगा, यदि स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यू है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा। अब इसके नीचे पेरिसाइकिल के नीचे चलोगे तो वास्कुलर बंडल होता है। तो एक बात ध्यान रखना कि डाइकॉट स्टेम का जो वास्कुलर बंडल होगा वो कंजॉइंट कोलैटरल एंड ओपन टाइप का होगा। कंजॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप में क्या बताए थे आपको कि कंजॉइंट में जब एक ही बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट हो, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू दोनों प्रेजेंट हो तो वो कंजॉइंट हो गया, और दोनों एक ही रेडियस पे हो तो कोलैटरल हो गया। और जाइलम फ्लोएम के बीच में यदि कोई कैम्बियम टिश्यू का प्रेजेंस मिल जाए, तब कैम्बियम टिश्यू का मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक लेयर मिल जाए, तब उसको हम ओपन टाइप के नाम से जानेंगे। मतलब इस तरह का जो वास्कुलर बंडल हो गया, जो कंजॉइंट कोलैटरल एंड ओपन टाइप का हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आउटर लेयर के रूप में कंजॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप वाले में जो आउटर में प्रेजेंट होता है, इस तरह से मैंने दिखा दिया रेड कलर से, तो ये फ्लोएम टिश्यू के लिए दिखाया। एक कौन सा टिश्यू हो गया, एक फ्लोएम टिश्यू के लिए है, एक फ्लोएम टिश्यू है। और फ्लोएम टिश्यू के जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट होगा, तो एक कैम्बियम प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मैं कैम्बियम को भी दिखा देता हूँ, एक कैम्बियम का पार्ट हो गया, देखो एक कैम्बियम का पार्ट हो गया। बीच में जानबूझ करके छोड़ा है अभी जगह, बाद में बताते हैं क्यों छोड़ा है जो। और इसके नीचे जो प्रेजेंट होगा वो जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट होगा। तो जाइलम टिश्यू का देखोगे तो किस टाइप का होगा, तो इंडार्च टाइप का होगा, क्योंकि इंडार्च टाइप में बताया था आपको कि जो प्रोटोजाइलम होगा वो पीठ के समीप होगा, सेंटर की ओर होगा। तो ये प्रोटोजाइलम हो गया, मेटाजाइलम किधर की ओर हो गया, कैम्बियम की ओर, मतलब कि बाहर की ओर है। ये सेंटर की ओर है, ये पेरीफेरी की ओर है, बाहर की ओर है। इसी तरह से बहुत सारे मिलेंगे इंडार्च टाइप के जाइलम टिश्यूज। ओके, तो ये जाइलम टिश्यू देखोगे यदि पूरा स्ट्रक्चर ये बनाते, यहाँ से इस तरह से इसको पूरा स्ट्रक्चर बनाते स्फेरिकल फॉर्म में, तो ये पूरा लगता वास्कुलर टिश्यू के रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। और इस तरह का जो कैरेक्टर बनता है वो डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टर बन जाता है। ओके, अब देखो इसके नीचे वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर बंडल के नीचे पीथ प्रेजेंट है। देख लो ना, वास्कुलर बंडल ये सब है, ये वास्कुलर बंडल है, तो इसके नीचे पीथ प्रेजेंट है। तो इसका पीथ जो होता है वेल डेवलप्ड होता है। इस तरह से देखो मैंने पीथ को बना दिया, तो इसका पीथ कैसा होगा, इसका पीथ वेल डेवलप्ड होगा, मतलब कंस्पिकुअस नेचर का होगा। ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ पीथ के लिए ही बना रहा हूँ, देख लो ना कितना बड़ा पीथ बन रहा है। तो इसका मतलब की है कि वेल डेवलप्ड है, कंस्पिकुअस नेचर का। ये पूरा पार्ट किसका हो गया, पीथ का हो गया। और पीथ जो भी होगा वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का ही बना होगा। और पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बनने का मतलब कि ये क्या करेगा, फूड मटेरियल को स्टोर करेगा। लेकिन पीथ के एक्सटेंशन, जब पीथ के सेल्स नए नए बनते रहेंगे तो कुछ सेल एक्सटेंड कर जाएंगे, और एक्सटेंड होकर के कहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे, तो वास्कुलर टिश्यू के बीच बीच में प्रेजेंट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया फ्लोएम जाइलम के बीच बीच में। तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं, मेडुलरी रे के नाम से जानते हैं, या कंजंक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, या तो हम बोल लेते हैं इसको पीथ रे के नाम से भी जानते हैं। चूंकि ये भी इसी पीथ के ही एक्सटेंशन से बना हुआ है, तो ये भी कैसा होगा, पैरेन्काइमेटस होगा। और ऐसे भी पता है कि रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में मदद करता है कौन, मेडुलरी रे या पीथ रे।
ये सब तो बात हो गया। अब इसका जो वास्कुलर बंडल है उसको मैंने क्या बताया था कि कंजवाइंट टाइप का होता है, कोलैटरल होता है, और कैसा बताया था, ओपन टाइप का होता है। ठीक है, बस इतना ही बात तो ध्यान रखना है आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम से रिलेटेड। अब डाइकॉट स्टेम में देखो एक बात बता देता हूं कि केवल ये जो यहाँ पहुंचा है इंडोडर्मिस, वो कोलेनकाइमा का बना हुआ है। देखो इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस नहीं बल्कि हाइपोडर्मिस बोलना चाहिए था। ये देख रहे हो, फिर से सुधार लेता हूं मैं, ये हाइपोडर्मिस है वो कोलेनकाइमा का बना हुआ है, और पेरिसाइकिल में देख रहे हो रेड कलर वाले स्ट्रक्चर को जो सेमिलुनर स्ट्रक्चर में है वो कोलेनकाइमा का बना हुआ है। बाकी जितना जगह भी आपको टिश्यूज देखने को मिला है वो सभी पैरेन्काइमा का ही बना हुआ है। इस तरह से लर्न करना आपके लिए बेहद आसान होगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि मैं आपके लिए लाऊंगा मोनोकॉट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर और डाइकॉट लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। तब तक के लिए विराम देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।